हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं। मेरे साथ यहाँ पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। लगातार बेबाकी के लिए और जिंदा दिली के लिए आप मशहूर हैं, और किसी भी अगर राजनीतिक माहौल पूरे देश में दुनिया में हो और आपका जवाब ना आए तो ये अलग बात है। फिलहाल आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो ने अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद को उत्तराधिकार बनाया है, क्या राजनीतिक माहौल में किस तरह से बदलाव होगा? आने वाले 2024 का जो चुनाव है, क्या असर पड़ेगा? भाजपा, सपा या बीएसपी किस तरह से फाइट में आएगी, क्या मानते हैं सर? वैसे तो मायावती जो चला रही थी वही बेहतर थी मेरे नजदीक तो। क्या अभी उन्हीं को इस इस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए था। अपने अंडर ट्रेनिंग रखती है अभी उनको, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है, उनकी पर्सनल राय है, उनकी पार्टी की राय है, तो जो कुछ किया वो अपनी मर्जी से किया है। हम उस पर उनकी इस मामले में, चूंकि पर्सनल मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, हम उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकते। अचानक क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है, लोकसभा में एक नया चेहरा आया, तो क्या आनंद इस तरह से खड़े उतरेंगे? क्या उनके लिए फिर जो पार्टी क्या जिंदा करेंगे? क्या कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं? आप सीनियर, आप जानते हैं राजनीतिक माहौल। भाई, उनके आने से कुछ हालात में तब्दीली आ तो सकती है। वो अपनी राय से अगर अपनी राय से काम किया और वो मायावती जी के पाबंद रहे, तो जो मायावती चाहेंगी वो होगा फिर भी। लेकिन इन्होंने अपना अलायकार बना लिया जी। उनके भतीजे भी हैं, सब कुछ है। बहरहाल अब उस पॉलिसी में मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं आएगी। इनके बनाने से भी तो वो इतने आज़ाद नहीं होंगे कि सब काम अपनी खुद कर सकें। फिर भी मशवरा उन्हें अपनी मायावती से ही लेना पड़ेगा। तो जब मायावती का मशवरा और राय शामिल होगी तो वो उसकी राय पर भारी होगी। बहरहाल उनको मानना पड़ेगा जो मायावती कहेंगी। तो इसलिए ज़्यादा तब्दीली इस माहौल में, सियासी माहौल में, मुझे उम्मीद नहीं पड़ती कि ज़्यादा तब्दीली उनके हालात में आएगी। एक तरफ जिस तरह से आकाश आनंद को बनाया गया, दूसरी तरफ जो सांसद दानिश है उनको अलग किया गया, क्या मानते किस तरह से? जबकि सांसद दानिश के वो ठीक है, दानिश साहब के मुतालिक बहरहाल वो उनकी पर्सनल राय का मामला है, पार्टी की राय का मामला है। अब पार्टी के उनके मेयार पर वो पूरे नहीं उतरे या क्या बात हुई, तो जिसकी वजह से वो पार्टी से, बहरहाल वो उनसे नाराज थी, उन्होंने पार्टी से अलग कर दिया। एक लास्ट सवाल था, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव चला, उस बीच भाजपा का परचम लहराया, क्या ऐसी कमी रही विपक्ष की? क्या आप तलाश कर रहे हैं? आने वाले चुनाव में क्या कमी करेंगे? हाँ भाई, इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश, संगठन जो हमारा अपोजिशन का है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है और अपनी कमी की तलाश में है कि हमसे क्या कमी हो गई या ऐसा क्यों हुआ, ये हालात क्यों बज़ाहिर बदले हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें, इस पर पार्टी गौर कर रही है और उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा आने वाला जो सन 24 का इलेक्शन है उसका असर इस पर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, बल्कि अब ये उसका जो माहौल हम लोग बनाएंगे अपनी पार्टी का, संगठन का, उसमें आवाम की राय भी शामिल है। और आवाम भी चाहता है कि सन 24 में मौजूदा गवर्नमेंट का बदलाव होना चाहिए। यह आवाम की राय है बिल्कुल। फिलहाल जिस तरह से मेरे साथ संबल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क थे, अब उनका कहना है कि आने वाली 2024 में जिस तरह से हमने 5 राज्य चुनाव था, 3 में भाजपा का परचम रहा, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरह से विपक्ष भारी पड़ता है और क्या करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9।